नेपाल और भारत का ब्लड रिलेशन है ना, खून का रिश्ता है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व का व्यवस्था होना चाहिए, ये सभी को मिल जाए, ये फैसला कर दें। पहली फैसला तो ये जरूरी है। और दूसरा ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भारत के एडवोकेट लॉयर्स हैं वो 1 लाख के सुप्रीम कोर्ट में दर्ता करें और इस पर हम चर्चा करें कि क्या अब जिसकी जनसंख्या जितना हो उनकी उतनी भागीदारी की जरूरी है कि नहीं। राज्य के सभी जगहों में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट तक होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक होनी चाहिए, है कि नहीं। ये इशू आपने आगे ला दिया। तो ये मेरा मानना है, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले को बदलें, और नहीं बदलेंगे तो भारत के और दुनिया के अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, उनके दिल में बहुत बड़ा चोट लगेगा और उनको दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए अभी ये फैसला आना ठीक नहीं है, और मुझे लगता है भारत सरकार इस पे संगीन ले लिया है और भारत सरकार इसको कार्यान्वयन नहीं करेंगे, मुझे लगता है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। हाँ, और बहुत अच्छा बात फैसला तो लागू हो गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो कानून बन जाता है ना। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाते ये न हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर, दुनिया के सुप्रीम कोर्ट पर जनताओं की जनविश्वास उठ जाए। ये डेमोक्रेसी है, ये मोनोक्रेसी नहीं है, ये कैपिटलिज्म नहीं है, ये रॉयलिस्ट नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। और वो बाबा साहब का डेमोक्रेसी है जिन्होंने जीने को सिखाया है सबको हक, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा यानी मान मर्यादा सबको दिलाया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। मैं दूसरे देश का नागरिक हूँ, लेकिन फिर भी बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। मैं भी एक कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। भारत में तो सर कॉलेजियम सिस्टम है ना, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना। जजों की नियुक्ति कोई परीक्षा देकर तो नहीं होती है, ये तो खुद ही चुन लेते हैं अपने आप को। इसीलिए तो जनसंख्या अनुपात कर दो, सुप्रीम कोर्ट कर देना ये, और प्राइम मिनिस्टर कहे कि आपकी फैसला बहुत अच्छा आया है, हम इसको सम्मान करते हैं, कर दे। क्रिमिनल वहीं से शुरू कर दे, क्यों नहीं करते आप? पहले सुप्रीम कोर्ट से क्रिमिनल शुरू हो, नहीं, पीएम से, राष्ट्रपति से सुप्रीम शुरू हो जाए, पहले संसद से शुरू हो जाए क्रिमिनल, और सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। तो उसका मानक क्या होगा ना, क्रिमिनल की बात तो हो। इसका ये है कि मलाई खाने वाला एक ही जात अभी एशिया में हावी है। एशिया के अंदर एक जात मलाई खा रहे हैं और दूसरों को मलाई का सेंस भी आ रही है, स्मेल आ रही है, तो उसको वहां से वंचित करने चाह रहे हो आप लोग, वंचित कर रहे हो। क्या है जनसंख्या? अगर सरकार कह रही है कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे, तो अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है वो? ये बात सरकार से भी पूछना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अध्यादेश ला करके इस जो जजमेंट है इसको सबके हितों में, जो चीज जनसंख्या अनुपात में होने वाली बात है, वो जनगणना करा करके तुरंत ही दे दिया जाए। SC ST के जो सांसद हैं वो भी एक बार मिलकर कोई उनका भी कोई बात रवैया कोई। देखिए SC ST OBC का जो सांसद हैं, इन सांसदों को अपने पार्टी प्यारा है, अपने लीडर प्यारा है, और यही चलते आया है भारत में। माननीय कांशीराम साहब की जो अवस्था थी, है ना, आज वो अवस्था नहीं रह गई है। माननीय भारत के पूरे जो पूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री लोग जो हैं, उनकी भी चाहना थी, इच्छा थी, लेकिन वो भी रह गई। तो आज ये मुझे मानना है कि जो सिचुएशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरे ठीक नहीं है, ये गलत है। ये भारत के लोग कह रहे हैं, और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं भारत का, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, समय के प्रतिकूल, और ये अच्छा नहीं है। धन्यवाद।